बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 22 नंबर है और दिन है बुध का। आज पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन था, आज पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट दिन था और आज पाकिस्तान की एजेंसीज़ ने, पाकिस्तान के इदारों ने पाकिस्तानियों का भरम रख लिया। जब न्यूजीलैंड की टीम वापस गई तो उसी वक्त ही पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया था, पाकिस्तान के इदारों की जानिब से ये कहा गया था, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया था कि न्यूजीलैंड की टीम को कोई थ्रेट नहीं था, कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था, कोई ख़तरा नहीं था, फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी, बेहतरीन सिक्योरिटी प्लान था, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, कोई वाक़या नहीं हो सकता था। लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम गई उससे पाकिस्तान ने इन शकूक व शुबहात का इजहार किया था कि ये कोई बड़ी साजिश है, ये कोई बड़ी गेम है, ये थ्रेट अलर्ट वाला चक्कर नहीं है, ये गेम कुछ और है। और आज पाकिस्तान के इदारों ने डेफिनेटली उसमें मेन किरदार ISI का होगा। उन्होंने पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया कि पाकिस्तानियों का जो एक मौक़िफ़ था, आज उस मौक़िफ़ की तस्दीक हुई। उस मौक़िफ़ पे आते हैं और आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि होना तो ये चाहिए था कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पहले भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा करता, भारत प्रोपेगेंडा करता, भारत जवाब देता। पाकिस्तान के चंद एंकर्स ने, बाज ये NGOs वालों ने, इन्होंने ही पाकिस्तान के बयानी के खिलाफ खड़े हो गए। आगे चल के इस पर बात करेंगे कि इंतहाई शर्मनाक हमारे सहाफ़ियों, चंद सहाफ़ियों का ये किरदार है। एक लम्हे के लिए हम फर्ज कर लेते हैं, एक लम्हे के लिए हम फर्ज करते हैं कि गलत था, झूठ था, कि जी झूठ बोला फवाद चौधरी साहब ने, झूठ बोला शेख रशीद साहब ने, फर्ज कर लेते हैं। अगर ये आप फर्ज कर लें कि ये झूठ भी था, यही अगर भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई होती, उनके वज़ीर दाखिला ने, उनके वज़ीर इत्तलात ने, उनकी स्टेट ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की होती, तो अगले 3 दिन तक इंडियन मीडिया ने पीटना था, अगले 3 दिन तक इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा करना था, अगले 3 दिन तक इंडिया ने इंटरनेशनली इसको हाइप देनी थी। और हम क्या करते हैं, एक ऐसी चीज जो बड़ी सॉलिड है, जो बड़ी वैलिड है, जो हकायक के साथ है, हम उसके ऊपर सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। आप अगर ये देखें कि जब पाकिस्तान ने पहला डोजियर दिया, दूसरा डोजियर दिया, अच्छा दूसरे डोजियर पे आ जाए, अभी जो मकबूजा कश्मीर वाला आज 4-10 दिन पहले दिया गया था, मुझे आप ये मैं इसलिए कहता हूं ना कि इसमें कोई शक नहीं है कि आपको वक़्त उस तरह नहीं रही मेन स्ट्रीम मीडिया की, लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं, अभी भी परसेप्शन पाकिस्तान में मीडिया ही बनाता है। और जाहिर है बाहर, पाकिस्तान से बाहर भी लोग देखते हैं, इंटरनेशनली भी कुछ चैनल देखे जाते होंगे। तो मुझे सिर्फ एक चीज़ आप दिखा दें कि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के ऊपर डोजियर जो पाकिस्तान ने दिए, जिसमें ऑडियो कॉल्स, जिसमें टेक्स्ट मैसेजेस, जिसमें कॉल्स, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज का सबूत, कब्रों तक की वीडियोस दिखा दी कि कौन सी ऐसी कब्रें बनाई गई जो नहीं मालूम किसकी हैं, किन बच्चों के साथ ज्यादतियां हुई, किन खवातीन के साथ हुई। एक एक चीज पाकिस्तान ने हैरान कर देने वाली चीजें जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखी, पाकिस्तानी मीडिया के सामने रखी। मुझे आप सिर्फ एक चीज आप ये चेक करके बता दें कि उससे अगले दिन, जो मंडे का दिन था, उससे अगले दिन मुझे, क्योंकि मेन प्रोग्राम मंडे टू थर्सडे होते हैं, मुझे उस दिन आप बता दें मैंने जो देखा था वो सिर्फ 2 प्रोग्राम्स में देखा था, और तीसरा ज़ाहिर हमने भी बात की थी, 3 प्रोग्राम्स में देखा था कि मकबूजा कश्मीर के उस डोजियर के ऊपर बात हुई है, बाकी किसी ने बात नहीं की। एक तरफ आप कहते हैं कि इमरान खान जो है वो कश्मीर उसने बेच दिया है, इमरान खान जो है वो उसने कोई सौदेबाजी कर ली है मोदी के साथ, लेकिन उस इमरान खान के हुकूमत के दौर में दूसरा बड़ा डोजियर आया और आपने उसको कोई हाइप भी क्रिएट नहीं की। और अगर मैं आपको यह कह रहा हूं कि एक लम्हे के लिए अगर कहीं पे कोई चीज गलत भी कह दी गई है, जब रियासत की बात आती है, जब कौमी मफाद की बात आती है, जब मुल्की वकार की बात आती है, जब मुल्क की सलामती और इज्जत की बात आती है, वहां पे आप ये काम नहीं करते जो हमारा मीडिया करने लग जाता है। और ये पाकिस्तान, ये इमरान खान की बुग़्ज़ और नफरत में इस हद तक गिर गए हैं, इस हद तक गिर गए हैं कि ये पाकिस्तान के भी खिलाफ हो गए। और क्योंकि उसकी वजह क्या है, इनके पास तो पैसा है सारों के पास, ये जो बड़े नाम है, ये जिस तरह से आज का प्रोग्राम अगर कामरान शाहिद का देखें, जो उसने शेख रशीद का इंटरव्यू किया, कामरान शाहिद की ऐसा लगता था कि इसके अंदर अर्नाब गोस्वामी की रूह आई हुई है। आप कल वाला उसका प्रोग्राम देखें, आप परसों वाला उसका प्रोग्राम देखें, और कल वाले पे तो मैं खैर बात भी करूंगा। शुरू में उसने जो 3 दिन से यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कामरान शाहिद कि जी बिल्कुल जो है वो थ्रेट था पंजाब पुलिस के थ्रेट लेटर के ऊपर, वो जो जिसके ऊपर वजाहत बार बार की गई है कि थ्रेट लेटर नहीं है, थ्रेट अलर्ट है, लेकिन वो कहता नहीं ये थ्रेट लेटर ही है। और ऐसी चीजें इमरान खान को सिर्फ नीचे दिखाने के लिए ऐसी चीजें पाकिस्तान के खिलाफ जाती हैं। और शेख रशीद से भी उसने पूरा इंटरव्यू यही किया है कि जी मतलब वो कह तो नहीं सकता, लेकिन वो जो उसके सवालात थे कि जी इंडिया ठीक कह रहा है, पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान के इदारे झूठ बोल रहे हैं, कि वो न्यूजीलैंड को भी क्लियर कर रहा है, हर चीज में पाकिस्तान की नाकामी करार दे रहा है। एब्सोल्युटली नॉट वाले पे भी कहता है कि जी वो एम फजूल कह दिया था, कभी कहता है अड्डे मांगे नहीं थे, कभी पहले खुद प्रोपेगेंडा करते थे कि अड्डे मांगे हैं और आप बता नहीं रहे। तो बात यह है कि आप क्यों इस हद तक गिर जाते हैं कि आप अपने मफाद के लिए, अपना मफाद क्या है, जाहिर है
अब वही सबसे बड़ा दुख और तकलीफ वही है कि जी इमरान खान के आने से सरकारी इश्तिहारात बंद हो गए, आधे हो गए, इनकी तनख्वाहों को कट लग गए। और मैं बार बार आपको बताता हूं कि इनकी तनख्वाहों को कट सिर्फ सरकारी इश्तिहारात की वजह से नहीं लगे, इनकी तनख्वाहों को कट लगने की और बहुत सी वजूहत हैं। डिजिटल मीडिया आ गया, यूट्यूब आ गया, लोग यूट्यूब पे शिफ्ट हो गए, ऐड उधर शिफ्ट हो गया, प्राइवेट कंपनीज का ऐड उधर शिफ्ट हो गया डिजिटल मीडिया के ऊपर। फिर दूसरा यह है कि इन जो कई चैनल्स के मालिकान हैं, जिनके बड़े धंधे हैं, जिनके कारोबार हैं, वो दीगर धंधे अपने जो कारोबार हैं उसमें वो इदारों से फायदे लिया करते थे। इमरान खान वो फायदे नहीं देता। इमरान खान के दौर में इदारे उस तरह ब्लैकमेल नहीं हो रहे। तो उनका पहले क्या होता था कि जो है वो 1 अरब का टैक्स चोरी करो, और उसके 1 अरब के टैक्स चोरी करने पे कितना पैसा लग जाता था एक माह में चैनल के ऊपर। और चैनल के ऊपर जो बदमाशी जिनके सर पे मालिकान बदमाशी करते हैं वो ये एंकर्स हैं चंद एक, तो वो इनको पैसे देते थे, ये बदमाशी उनकी बनाते थे, मालिकान जाके मुलाकातें करते थे, बल्कि इदारों वाले खुद उनके पास जाते थे, FBI वाले, FIA वाले, जो कंसर्न इदारे होते थे, जिनमें उनके केसेस होते थे, जिनमें उनके मामलात होते थे, वो इदारे जाके। और कई बार ऐसे हुआ मीशकुल रहमान के केस में सारे जियो के एंकर्स आए हुए होते थे। जाहिर है कि जजेस के ऊपर प्रेशर हो गए, सारे जियो वाले आए बैठे। तो इस हद तक नहीं गिरना चाहिए। आज बड़ा दिन था, आज पाकिस्तान ने साबित किया, आज पाकिस्तान ने सबूत दिए। जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने और शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 6-7 इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन मैंने आपको कहा कि ये खुद शुरू हो गए पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, फिर इसी तरह से मुझे बताएं कि सईद अली गिलानी साहब की जब उनकी डेथ के बाद उनकी तदफीन के मौके पे जो उनकी फैमिली के साथ किया भारतीय फौजियों ने, और उसके बाद उनके ऊपर FIR की, कितने पाकिस्तानी एंकर्स ने उसके ऊपर प्रोग्राम किए, क्योंकि कश्मीर के ऊपर इनको रेटिंग नहीं मिलती। या ये जितने लोग इंसानी हकूक के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर ये चीख रहे हैं, चला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर खूनी लिबरल्स, मुझे बताएं कि जो मकबूजा कश्मीर में खवातीन की इज्जतें पामाल की गई, जो उनके जो है वो जो कुछ उनके साथ किया गया, और जो हकाइक और जो सबूत पाकिस्तान के इदारों ने सामने रखे, उस वक्त इंसानी हकूक कहां गए थे, उस वक्त खवातीन की इज्जत कहां गई थी? उसके ऊपर उतना प्रोग्राम तो नहीं किया जितनी आप चिक्कियां और चलाते आप अफगान तालिबान के खिलाफ हैं। हालांकि उधर अभी खवातीन के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। बात यह है कि ये हर मौके के ऊपर, आपको याद होगा जब सैंक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड्स बन रहे थे, फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें डिजिटल मीडिया विंग जो है, जिसको इमरान गजाली साहब हेड करते हैं और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के फोकल पर्सन डिजिटल मीडिया डॉक्टर अरसलान खालिद, उनकी पूरी टीम ने, उस्मान बिन जहीर हैं और बाकी लोग हैं, बहुत से उनके तो मैं नाम भी नहीं जानता, उन्होंने जो एक तैयार किया था कि ये ट्रेंड्स कहां से बने, ट्विटर पे कहां से ट्वीट्स हुई, ये सारा उन्होंने डाटा तैयार किया। उसके ऊपर भी पाकिस्तानी चैनल्स ने कहा इसमें ये चीज गलत है, इसमें ये चीज गलत है। और अब भी जो ये बयानिया एक पाकिस्तान ने दिया, उसके ऊपर ये उसके वो निकाल रहे हैं, ये उसके अंदर कीड़े निकाल रहे हैं। नहीं वो तो अभी भी कायम है एहसानुल एहसान अपने बयान के ऊपर। एहसानुल एहसान तो कह रहा है कि जी मैं कायम हूं अपने बयान के ऊपर। तो ये इंतहाई घटिया और सतही बात है। और देखें, इसलिए मैं बार बार कहता हूं PMDA भी आना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि PMDA क्यों आना चाहिए? चलें ठीक है, ये तो इनका एक मौकफ है, पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहे, इसके ऊपर तो इनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जहां भी ये फेक न्यूज देते हैं, इन इंटरव्यूज के अंदर देख लें, शेख रशीद वाली जो, उसके अंदर कितनी फेक न्यूज कोट की हैं, कल वाला देखें इंटरव्यू, परसों वाला देखें, कितनी फेक न्यूज जो है वो कोट की हैं। तो इनको जुर्माने होने चाहिए इन तमाम लोगों को। फिर ये देखें कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पे कम वसाइल के साथ भारत को झटका दिया है, कम वसाइल के साथ भारत को सरप्राइज दिया है। कुलभूषण को पकड़ा, यह अलग बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब थे उस वक्त, वो कहते थे कुलभूषण का नाम ही नहीं लेना। उसके बाद 27 फरवरी वाला आप देख लें, उनके जहाज आए, जहाज गिराए, अभिनंदन को पकड़ा। और यहां पर आप एक और चीज ये देखें कि भारत के मीडिया को भारतीय हुकूमत जो कहती है वो उस पर डट जाते हैं। क्या भारतीय मीडिया ने कैंपेन चलाई है कि अर्नाब गोस्वामी ने ये जो कहा है कि ISI 5वें फ्लोर पे और 2 फ्लोर हैं श्रीनगर के? मुझे बताएं, जो भारतीय मीडिया है वो तो भारत, जब उनको हुकूमत और रियासत ये कहती है कि जो कबूतर आया ये ISI वालों ने भेजे, वो इसके ऊपर प्रोग्राम करने लग जाते हैं। वो उनको कहते हैं कब्बा आया है ये ISI ने भेजा, वो इसके ऊपर पूरे प्रोग्राम कर देते हैं। उनको उनकी एजेंसीज ये कहती हैं कि ये जो स्मोक आई हुई है ये पाकिस्तान से आई है, वो इसके ऊपर प्रोग्राम करने लग जाते हैं। लद्दाख के ऊपर जो उनके फौजी मरे भारत के, उनकी रियासत ने कहा कोई फौजी नहीं मरा, वो सारे ढिंडोरा पीटते हैं जी कोई हमारा फौजी नहीं मरा। पूरी दुनिया के मीडिया को पता है कि वहां उनके फौजी जो है वो मारे गए। यानी भारत की रियासत जो उनको अपनी रियासत के मफाद में कहती है, झूठ भी कहती है, तो वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं। और पाकिस्तान के इदारे सच भी बोलें तो हमारा मीडिया उनके खिलाफ हो जाता है और प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है। फिर इसी तरह से भारत को ज़ाहिर है अफगानिस्तान में भी शिकस्त हुई। फिर भारत के खिलाफ मैंने आपको बताया कि 2 इंपॉर्टेंट डोजियर इमरान खान के दौर में आए। मकबूजा कश्मीर वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया सारा बताया। और अब ये न्यूजीलैंड वाला, जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने बताया
कि 19 अगस्त को एहसान के नाम से एक पोस्ट जनरेट होती है कि दाइश जो है वो न्यूजीलैंड की टीम पर हमला कर सकती है। उसके बाद जो संडे गार्डियन का एक सहाफ़ी है 21 अगस्त को वो एक आर्टिकल लिखता है कि हमला हो सकता है ये। उसके बाद क्या होता है कि ये जो सहाफ़ी है इसके लिंक्स हैं अमरुल्लाह साला के साथ, फवाद चौधरी साहब ने बताया। फिर उसके बाद 24 अगस्त को मार्टिन गुप्टर जो कि एहलिया को ईमेल एक मौसूल होती है कि आपके खामिद को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद 24 अगस्त को इन तमाम ये खैर आगे पॉइंट आता है। 24 अगस्त को रात 1:05 पर एक ईमेल एड्रेस क्रिएट होता है और सुबह 11:59 पर सुबह या रात को 11:59 पर नहीं सुबह 11 बज के, ये न्यूजीलैंड के टाइम के मुताबिक 11:59 पर वो जो है उसकी जो फिर उसके बाद एक और ईमेल होती है, उसमें भी ये कहा जाता है कि जो है उसको कत्ल कर दिया जाएगा। ये मतलब उसी ईमेल का जिक्र हो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि न्यूजीलैंड की टीम इसके बावजूद पाकिस्तान आ जाती है। 11 सितंबर को टीम आती है, 12 सितंबर को T20 की टीम आ जाती है। पूरा प्रोटोकॉल उनको दिया जाता है, 2 हेलीकॉप्टर उनके साथ होते हैं, तो एसएसजी कमांडोज होते हैं, फौजी जवान होते हैं, रेंजर्स, पुलिस, पूरी फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है। 13 को वो 4 बजे स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। फिर वो मैच से एक दिन पहले 16 सितंबर को फिर प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। 17 को सुबह 10:30 बजे उनकी कहते हैं कि हमारी हुकूमत ने कहा है कि थ्रेट है, हम टूर कैंसिल करना चाहते हैं। फिर वो बताया गया, उनको कहा गया कि थ्रेट आप शेयर करें, और उनकी सिक्योरिटी टीम को भी नहीं पता था कि कौन सा थ्रेट है। थ्रेट जो है वो शेयर नहीं किया गया। प्राइम मिनिस्टर को रमीज राजा साहब ने दरखास्त की कि आप न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर से बात करें, उनसे बात की, उन्होंने फिर भी टूर कैंसिल किया। 18 सितंबर को जो इंटरपोल विलिंगटन है उसने इंटरपोल इस्लामाबाद को एक ईमेल भेजी और उस ईमेल में हमजा अफरीदी के नाम से थ्रेट था और ये 6:25 पर न्यूजीलैंड के टाइम के मुताबिक ये थ्रेट जो है उनको मौसूल हुआ था। और ये ईमेल आईडी जहां से ये थ्रेट की गई, ये ईमेल जो है वो इंडियन एक डिवाइस पर था और ये थ्रेट वाले जो ईमेल थी उसे 15 मिनट पहले ये ईमेल एड्रेस क्रिएट हुआ। वीपीएन के जरिए इसका एड्रेस सिंगापुर शो किया गया और इस पे 13 और आईडी चल रही हैं। जिस मोबाइल पे जिस उसके ऊपर आईपी एड्रेस के ऊपर ये चल रहा है वहां पे 13 और आईडीज हैं और 13 की 13 हिंदी और इंडियन नामों के ऊपर हैं। उसके बाद ये हमजा अफरीदी के नाम से बनाई गई जो ईमेल थी और ये मोबाइल डिवाइस अगस्त 2019 में भारत में लॉन्च की गई। मोबाइल सिम जो है वो 25 सितंबर 2019 को हिंदुस्तान में जो है वो एक्टिव हुई और ओम प्रकाश मिश्रा जो हैं वो ये इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद ये जो थ्रेट है ये टूर कैंसिल होने के बाद मौसूल हुआ, यानी इसका मतलब है पहले कोई नहीं था। अब पाकिस्तान ने इस पर FIR दर्ज कर दिया, इंटरपोल से तफसीलात मांगी जाएंगी। और बताया फवाद चौधरी साहब ने कि ये जो ईमेल एड्रेस बनाया गया वो एहसान के नाम से बनाया गया और एहसान के स्पेलिंग EHSHAN। और उसके बाद वेस्ट इंडीज की टीम को भी अब थ्रेट भेजा गया है और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट के खिलाफ साजिश है, ICC इसका नोटिस ले। और न्यूजीलैंड ने जो है वो अब तक हमसे थ्रेट की तफसीलात शेयर नहीं की और अब क्योंकि PCB इसको ICC के साथ टेकअप करेगी, PTP भी इसको टेकअप करेगा, FIA के साइबर क्राइम विंग ने अब ये FIR दर्ज किया, वो भी इसको परसू करेंगे, खारजा महाज पे भी इसको टेकअप किया जाएगा। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के रियासती इदारे तो पूरी अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो एंकर्स हैं चंद और हमारे जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वो पाकिस्तान के बुग़्ज़ और नफरत में इस हद तक आगे चले गए हैं कि जो पाकिस्तान के अच्छे काम हैं उसके ऊपर भी पाकिस्तान के खिलाफ चले जाते हैं। ये लोग काबिल मुज़म्मत हैं। यही वो मेरा ख्याल है लोग हैं जिनके बारे में आर्मी चीफ जनरल कमर जवाद साहब ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदरूनी जो दुश्मन हैं उनको कुचलने का वक्त आ गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको कुचला जाएगा, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। PMDA आ रहा था, उसके ऊपर भी फवाद चौधरी साहब के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अंदर से रेजिस्टेंस है। फवाद चौधरी के खिलाफ अंदर से ही महाज खड़ा हो गया है कि मीडिया के साथ लड़ाई ना लड़ें और सोशल मीडिया के लॉज ना लें। देखते हैं हमारा मामला किस तरफ जाते हैं। अल्लाह करीम पाकिस्तान को अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह करीम हम सबका आमीन नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।